Shri Radha Krishna
वृंदावन सो वन नंद सो वंशी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम श्री वृंदावन धाम पार रटे धारा श्री वृंदावन धाम पार रटे धारा श्री वृंदावन धाम पार रटे धारा Children,
कृष्ण का भजन करो, कृष्ण कृष्ण का भजन करो, कृष्ण है हरि का भजन करो, हरे कृष्ण का कृष्ण है
पहले बोलो फिर ये बोलेंगे भाई का भाई जी और स्पष्ट करके काफी अच्छे पॉइंट बताओ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओम विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशतदेशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद स्तोत्र शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांत गोसाई गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्यलीला प्रवेश श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज एवं नित्यलीला प्रवेश श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। और रूपानु गुरु परंपरा के श्री चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित श्री माधा प्रिय प्रभु जी और आप सभी वैष्णव और वैष्णवियों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम में से श्री प्रहलाद महाराज जी के जो चरित्र है उनका जो शिक्षाएं है कुछ कल लोगों ने श्रवण किया। तो इसमें हम लोगों ने कल श्रवण किया था कि प्रहलाद महाराज जी 12 महाजनों में से एक है। और ये 12 महाजन कौन होते हैं? वो भगवान के जो बताए हुए मार्ग है उसमें सब समय चलते हैं और भगवान जो वचन बोलते हैं उसी वचन को ही बोलते हैं। तो इसीलिए हम अगर इन महाजनों के जो बताए हुए मार्ग है और इनके जो शिक्षाएं हैं इन शिक्षाओं के ऊपर आधारित होके अगर अपने जीवन को चलाते हैं तो वो सब समय हमारे लिए मंगलमय और हितकारी होते हैं। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि प्रहलाद महाराज जी के जो पिता है वो असुर थे हिरण्यकशिपु, और वो भगवान से विद्वेष करते थे। और जब प्रहलाद महाराज जी गुरुकुल से अपने घर लौटे तो उन्होंने जैसे उनसे पूछा कि आप गुरुकुल से कुछ सीख कर आए हैं तो कौन सी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी। तो उस प्रकार से उनको पूछा तो उन्होंने जब उनको विष्णु भक्ति के बारे में बताया, इस संसार का जो वास्तविकता है उनको बताया कि जो मनुष्य है, जो संसार के लोग हैं वो क्या करते हैं, सब समय संसार के जो विषय है देह और
देह से संबंधित जो वस्तुएं हैं उसमें आसक्त होते हैं, और उस अवस्था को किसके साथ तुलना किए? अंधकूप के साथ, जो सूखे कुएं है उसके साथ तुलना किए। और उस सूखे कुएं में अगर गिर पड़े तो उससे ऊपर उठने का क्या मार्ग बताया? भगवान हरि का भजन। तो ये जो शिक्षा है इसको कल हम लोगों ने श्रवण किया था। अब इससे आगे प्रहलाद महाराज जी अपने पिता को और बताते हैं, जब उनके पिता ने रुष्ट होकर उनको, अपने गुरुओं को, शंद और अमर को बुलाया कि आप लोगों ने किस प्रकार की शिक्षा दिए है, ये तो विष्णु भक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो आप लोग दोबारा इनको ले जाओ और अच्छे से इनको सिखाओ। तो फिर दोबारा प्रहलाद महाराज जी गुरुकुल गए, और जब गुरुकुल से फिर आने के बाद ठीक उसी प्रकार से हिरण्यकशिपु ने उनको प्रश्न किया। और इस बार प्रहलाद महाराज जी क्या बोल रहे हैं? प्रहलाद महाराज जी अपने पिता को बोल रहे हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चन नवलक्षण। तो इस बार प्रहलाद महाराज जी जो नवविधा भक्ति है उनके बारे में अपने पिता को बोल रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें ये नवविधा भक्ति का अंग के पालन करना चाहिए। तो इससे पहले के जो उपदेश थे उसमें बताया था कि हरि भजन करना चाहिए। तो हरि भजन किस रूप से करें, हरि भजन करने का विधि क्या है? तो प्रहलाद महाराज जी यहाँ पे हरि भजन की जो विधि है उसको बता रहे हैं कि पहला विधि क्या बताया? श्रवणम। भगवान हरि का जो हरि कथा है, भगवान कृष्ण का जो कथा है, उनके लीला और यश कथाओं को एक व्यक्ति को सब समय श्रवण करना चाहिए। फिर श्रवण करते हुए आगे उनको क्या करना है? कीर्तन भी करना चाहिए, दूसरों को सुनाना भी चाहिए। और जब श्रवण और कीर्तन होंगे तो उसके बाद क्या होंगे? भगवान का स्मरण भी होंगे। फिर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, फिर पाद सेवनम, भगवान का चरण की सेवा करना चाहिए। फिर अर्चनम, जो हमारे मंदिर में होते हैं, ठाकुर जी का अर्चन होते हैं, ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, आरती भी करते हैं, भोग निवेदन करते हैं, श्रृंगार करते हैं। तो ये सब किसमें आते हैं? ये सब अर्चनम में आते हैं। अर्चनम के बाद क्या आते हैं? वंदनम, भगवान की वंदना करना। जैसे अभी हम लोग कीर्तन कर रहे थे तो ये भी भगवान को वंदना ही करना है। जो संध्या आरती होते हैं, मंगल आरती होते हैं मंदिर में, तो उसमें क्या होता है ना, वो जो स्तव स्तुति होते हैं वो क्या है? भगवान को वंदना करना, वंदना। फिर दास्यम, और उसके बाद क्या है? भगवान हमारा स्वामी है। भगवान, जैसे कल हम लोगों ने श्रवण किया था, भगवान ही एकमात्र भोक्ता है, तो हम उनके दास हैं। तो ये संबंध है भगवान के साथ, हमारा भगवान स्वामी है और हम उनके दास है। वो हमारा परम सुहृद है, सबसे बड़े हितकारी शुभाकांक्षी भगवान है हमारा। तो वो हमारे स्वामी है, हम उनके दास है। फिर दास्यम, फिर साख्यम, और वो हमारा सबसे अच्छा मित्र है। तो भगवान से बढ़कर कोई सुहृद और अच्छा मित्र हमारा कोई नहीं है, वही हमारा परम मित्र है। फिर क्या है? लास्ट में जाके बताया है कि आत्मनिवेदनम, ये सर्वस्व जो मेरे मन वचन वाणी शरीर सभी को भगवान को अर्पण करना है। वो जो बलि महाराज जी ने किया, भगवत कथा में आते हैं, बलि महाराज जी ने आत्मनिवेदन किया। तो ये भक्ति के 9 प्रकार के अंग बता रहे हैं। और कोई व्यक्ति अगर इन 9 अंगों में से किसी एक का भी अच्छी तरह से पालन करे तो उनको क्या सिद्धि प्राप्त होते हैं? भगवान के चरण कमल के सेवा प्राप्त होते हैं। तो इसका भी उदाहरण श्रीमद् भागवतम में आता है कि श्रवण करते हुए इनको भगवान के धाम प्राप्त हुए, परीक्षित महाराज जी को। फिर कीर्तन करते हैं शुभदेव गोस्वामी जी को। फिर श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण करके प्रहलाद महाराज जी को। फिर पाद सेवनम, लक्ष्मी जी जो भगवान नारायण की सब समय पाद संवाहन करते हैं, चरण सेवा करते हैं। फिर वंदनम से पृथु महाराज जी। फिर अर्चनम, वंदनम में अक्रूर जी। फिर अर्चनम में पृथु महाराज जी। फिर दास्यम में हनुमान जी, और सख्य भाव से अर्जुन जी, और फिर आत्मनिवेदनम में बलि महाराज जी। तो ये 9 अंग
जो प्रहलाद महाराज जी बता रहे हैं, ये ऐसे कोई मनमानी ढंग से बोल नहीं रहे हैं, इसका भी प्रामाणिकता है। क्योंकि इन एक एक अंगों को पालन करके अभी जो भी नाम मैंने बताए तो ये शास्त्र में वर्णित है। ये एक एक अंग पालन करते हुए एक एक व्यक्ति ने अपने सिद्धि को प्राप्त किए थे, भगवान की सेवा को प्राप्त किए थे। तो प्रहलाद महाराज जी जो दूसरा उपदेश दे रहे हैं वो है नवविधा भक्ति का पालन करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग श्री प्रहलाद महाराज जी की कथा को सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में से। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं और 7वें स्कंद में ये कथा आती है श्री प्रहलाद महाराज जी की। कल हमने श्रवण किया था श्री प्रहलाद महाराज जी जो 5 साल के बालक हैं, लेकिन अपनी माता के गर्भ में जगत गुरु नारद मुनि जी की कृपा से उनको भागवत धर्म की शिक्षा प्राप्त हुई और उनके जो पिता हैं वो हैं असुरवर्य, असुरों में श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु ने जब उनको विद्यालय में भेजा, षंड और अमर्क, ये शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र हैं षंड और अमर्क। तो उनको षंड और अमर्क क्या सिखलाते हैं? इस संसार से संबंधित वस्तुएं, कि ये शरीर को कैसे अच्छा रखना है और दूसरों को नीचा कैसे दिखाना है, अपना स्वार्थ कैसे पूरा निकालना है, ये शिक्षाएं देते थे। तो जब पहले वे स्कूल से लौटकर आए तो हिरण्यकशिपु ने, पिता ने पूछा बालक को कि भाई आज क्या सीख कर आए, तुम्हें क्या अच्छा लगा, क्या शिक्षा प्राप्त करी। तब प्रहलाद जी ने षंड और अमर्क की बातें नहीं बताई। भागवत जी में वर्णन आता है कि प्रहलाद जी इतने इंटेलिजेंट थे, वो जैसे क्लास में बोलते ना क्लास मॉनिटर, वो क्लास में जो सारी बातें षंड और अमर्क सिखाते थे वो एज इट इज उनको सारी बातें बता भी देते थे कि आज आपने ये सिखाया, ये मैंने सीखा है। लेकिन देखो हिरण्यकशिपु के पूछने के पर वो वाली बातें उन्होंने नहीं बताई। जब उन्होंने कहा तुमने अपने गुरु जी से क्या सीखा है, तो गुरु तो कौन है? श्री नारद मुनि, जिनसे आत्मा भगवान के बारे में मेरे को पता चला। तो श्री प्रहलाद जी ने सबसे पहले ये बताया कि अधिकतर लोग गृह अंधकूप में फंसे हुए हैं। अर्थात 2 शब्द आते हैं, गृहस्थ और गृह मेधी। गृह मेधी किसे कहते हैं? दो परिवार हैं, एक साथ उनका घर लगता है एक साथ। एक परिवार है जिसके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है। अब दूसरे दोनों परिवार में नौकरी भी करते हैं, खाते पीते भी हैं, सारी चीजें, सारे कार्य सेम हैं। लेकिन जो पहला परिवार है वहां अंतर कहाँ बड़ा आता है? वो सब कुछ भगवान को सेंटर में रखकर कार्य करते हैं। तो ऐसे परिवार को क्या बोलते हैं? गृहस्थ। और दूसरे जो केवल अपने लिए, भगवान के लिए कुछ भी नहीं सोचते कि मेरा संबंध भगवान से है, और केवल अपने आप को सेंटर में रखकर कुछ भी वस्तु खाना, कुछ भी वस्तु पहनना या कोई कार्य करना, तो वो क्या कहलाते हैं? गृह मेधी। इनको कहा गृह अंधकूप में फंसे हुए हैं। ऐसे लोग गृह मेधी कहलाते हैं, इनको गृहस्थ नहीं कहा जाता। शास्त्र भागवत जी बोल रही हैं। तो कह रहे वन की ओर जाओ, तो गुरुदेव बोलते थे वृंदावन की ओर जाना होगा हमें। वन अर्थात वृंदावन। वृंदावन क्यों? वहां पर भगवान हरि के हमें भक्त मिलेंगे जो हमें कथा सुनाएंगे। अब जब ये बात हिरण्यकशिपु ने सुनी तो वो तो जोर जोर से हंसने लगा। श्लोक नहीं आता, ठीक देख लेते हैं। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्नं ध्यायम् असगृहात् हित्वम् आत्मवतं गृहम् अंधकूपं वनं गतो यत् हरिम् आश्रयेत्।
तत्साधु तत्साधु मन्य असुर वर्य देहिनाम। नहीं, श्लोक नंबर पता है? गूगल में ऐसे लिख देना चाहिए। अभी तो प्रहलाद जी कह रहे हैं तत्साधु मन्ने असुर वरदेही नाम सदा समुद विघ्न धिया ध्याम असद गृहात हितवा आत्मपातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयेत। प्रहलाद महाराज जी ने उत्तर दिया, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहां तक मैंने अपने गुरु जी से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह और क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहां जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। स्पष्ट अर्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए, जहां केवल कृष्ण भावना अमृत व्याप्त है, और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करे। प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं कि मैंने अपने गुरु जी से क्या सीखा है कि ये जो शरीर है, इसको क्या कह रहे हैं, क्षणिक, टेम्परेरी है, ये परमानेंट तो रहेगा नहीं साथ में। तो कह रहे इस देह के संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं वो भी क्या है, टेम्परेरी, गृहस्थ जीवन। तो जो उसको स्वीकार किए हैं वो हर समय क्या रहते हैं, उद्विग्न अर्थात चिंताग्रस्त। उनको किस प्रकार की चिंता रहती है, अपने शरीर से संबंधी, मेरा शरीर कैसे ठीक रहे, मेरे सगे संबंधियों के साथ संबंध कैसे ठीक रहे, मेरा को अच्छे से अच्छा खाने पीने की जो मेरे मन को अच्छा लगे वो मिल जाए, मन में जो भी आ जाए वो पूरा हो जाए। तो हर समय चिंताग्रस्त रहते हैं। तो क्या इसका कंपैरिजन किसके साथ किया, ऐसे लोगों का कि वो किस में फंसे हुए हैं, कि जैसे कोई एक व्यक्ति कुएं में गिर जाए, और वो कुआं कैसा है, बिना जल के, अंधेरा ही अंधेरा है, और वहां पर बहुत सारे सांप बिच्छू ये सब हैं, और उससे बाहर निकलने का कोई उपाय भी नहीं है, आवाज भी मेरी बाहर नहीं जा सकती। तो ऐसे कुएं में मैं क्या हूं, फंस गया हूं। तो कह रहे इससे क्या होता है, उस अंधे कुएं में फंसने से कष्ट ही कष्ट मिलेगा, कुछ और तो मिलेगा ही नहीं। तो मनुष्य को चाहिए ऐसी स्थिति को त्यागना है, ये दुखमय जीवन से मेरे को बाहर निकलना है, ये मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं है, ये समझना है भागवत की कथा को सुनने से। प्रहलाद जी यही शिक्षा दे रहे हैं कि केवल इन्हीं क्रियाओं में नहीं, अच्छा, इन्हीं क्रियाओं में व्यस्त नहीं रहना, यही अल्टीमेट गोल मेरा मनुष्य जीवन का बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं चिंताग्रस्त नहीं होना चाहता, चिंताओं से परे होना चाहता हूं, तो मेरे को क्या करना है, वनम गतो, मतलब वृंदावन की ओर जाना होगा, जहां पर भगवान के भक्त रहते हैं, और उनसे इस भागवत कथा को श्रवण करना होगा। इस बात को यहाँ पे बतला रहे हैं। तो ये बात जब सुनी हिरण्यकशिपु ने, तो वो थोड़ा सा हंसा कि बालक को किसने ये वाली शिक्षाएं दे दी, क्योंकि उसको पता है कि षंड और अमर्क तो जो मैंने बता रखा है वही बताएंगे। तो बुलाया षंड और अमर्क को, भाई आपने ये कैसी शिक्षा दे दी, कह रहे हमने तो नहीं दी। फिर उन हिरण्यकशिपु ने हंसते हुए कहा, लगता है कोई विष्णु के दूत आए होंगे और इस मेरे बालक को समझा गए। अब छोटे बालक को जैसा समझा दो वैसा वो बोल देते हैं। द्वारा से उनको विद्यालय भेज दिया, और इधर षंड और अमर्क क्रोधित होते हैं। वो कहते हैं कि भाई प्रहलाद तुमने कहां से ये सब सीखा। तो तब प्रहलाद जी ये बोलते हैं कि मेरी जो ये मति है ये अपने आप भगवान में लगती है, कोई किसी ने मुझे सिखाया नहीं है। जैसे लोहा और चुंबक आपस पास में पड़े हों, तो लोहा चुंबक की ओर अपने आप ही आकर्षित होता है। उसी तरह जो ये मेरी मति है ना, मेरी जो बुद्धि है वो अपने आप भगवान में लगी हुई है, ये कोई बाहर से किसी ने मुझे सिखाया नहीं है।
तो इस बात को सुनकर षंड अमर्क बड़े क्रोधित हो जाते हैं और प्रहलाद जी के ऊपर शासन करते हैं। भागवत जी में इतना बताया, उनको मारते भी हैं बैंत से, डंडे से, और बड़ा डराते भी हैं। और प्रहलाद जी फिर से उनकी जो शिक्षाएं जो वो सिखाते हैं वो भी सारा कुछ रिपीट कर देते हैं, और षंड और अमर्क को लगता है अभी अच्छे से सीख गया सब कुछ। अब फिर घर लौट के आए। अब हिरण्यकशिपु ने फिर से पूछा कि तुमने जो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट तुम्हें लगता हो, तुम्हारा जो सबसे बेस्ट टॉपिक तुम्हें अच्छा रुचिकर लगा अपने टीचर से सीख कर, वो हमें बता दो, मुझे बताओ। तब बोल दिया प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति के बारे में कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, कि भगवान विष्णु की 9 प्रकार से भक्ति करी जाती है। भक्ति के 9 अंग हैं। उसके लिए हमारे ब्रज प्रभु ने समझाया गुरु वर्गों की वाणी के माध्यम से कि श्रवण क्या, भगवान की कथा को श्रवण करना। श्रवण मतलब सुनना, अच्छे से सुनना, केवल सुनना कानों से वाला नहीं, उसको सुन के हृदय में धारण करना और जो समझा रहे हैं उसको पालन करने का प्रयास करना, इसको श्रवण का, नहीं तो केवल सुनना कहेंगे उसको। श्रवण शब्द और सुनने में अंतर है। श्रवण अर्थात जो गुरुजी जो भागवत कथा मुझे सुना रहे हैं और उसमें जो शिक्षाएं हैं उसको पालन करने का मैं हृदय से प्रयास करूंगा, इसको कहा भागवत कथा श्रवण। और इसके माध्यम से किसने भगवान की प्राप्ति करी, उसके उदाहरण में आते हैं श्री परीक्षित महाराज जी। परीक्षित महाराज जी को जब पता चला कि उनके पास केवल 7 दिन ही हैं और 7 दिन बाद तक्षक नाग आके डस लेगा, तो उन्होंने अपने सारे कार्यों को छोड़ दिया संसारिक, उसमें तिल मात्र भी कोई श्रद्धा या रुचि रखी नहीं, और गंगा के किनारे शुक्र ताल में जाकर श्री सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से उन्होंने भागवत कथा को सुना। केवल 2-3 घंटा नहीं, 7 दिन लगातार 24 घंटे वे भगवान की हरि कथा को अच्छे से सुने, श्रवण किए। तब जाकर जब अंत में भगवान उनको अपने धाम में ले गए। फिर दूसरा बताया कीर्तन। कीर्तन अर्थात भगवान की जो कथा मैंने श्रवण किया उसको दोहराना या भगवान के नाम का जाप करना, ये कीर्तन के अंतर्गत आता है। अर्थात भगवान हरि को उनकी कीर्ति का गान करना ही क्या है, कीर्तन। उनको पुकारना अपने हृदय में, जैसे श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर करते। वे दिन में 22.5 घंटा भगवान का क्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 22.5 घंटा कैसे करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको बड़ा आनंद आ रहा है उस नाम को करने में। वो क्यों? क्योंकि उनकी नाम सेवा से भगवान उनसे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, जिसके कारण नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की आत्मा स्वयं ही प्रसन्नचित्त हो रही है। तो कीर्तन के लिए उदाहरण जो बताया वो बताया श्री सुखदेव गोस्वामी जी का, कि श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने भगवान की कथा को गाकर, कथा को बोलकर, उनकी कीर्ति का गान करके, उनके नाम, भगवान का जो नाम है, भगवान का रूप कैसा है, भगवान के गुण कैसे हैं, भगवान की लीलाएं क्या होती हैं, कैसे वे अपने धाम में वास करते हैं, भगवान को क्या क्या प्रसन्न करता है, क्या वस्तुएं प्रसन्न नहीं करती, ये सारी बातें उन्होंने जब परीक्षित जी को बताई तो उसके माध्यम से उनको भगवान की धाम प्राप्त हुआ। श्रवण, कीर्तन और विष्णु स्मरण। स्मरण में शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान की जो सेवाएं हैं, अलग अलग प्रकार से जो सेवाएं होती हैं उसके विषय में स्मरण करना। अर्थात कि भगवान के लिए मैं उनको प्रसन्न करने के लिए जो मेरे गुरु जी ने समझाया है, मैं कैसे और अच्छे से सेवा कर सकता हूँ, क्या क्या सेवा के कार्य मैं कर सकता हूँ, इस सेवा कार्य को और कैसे अच्छे से कर सकता हूँ, इस विषय के लिए मेरे को स्मरण करना, अपने हृदय में परफेक्शन लाना। मेरी सेवा में कोई गलती हो गई है तो उसको ठीक करना कि और अच्छे से मैं सेवा करूंगा, जिससे भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे। तो स्मरण के उदाहरण में आ जाते हैं
प्रहलाद महाराज जी। महाराज जी का ही था। फिर बताया श्रवण कीर्तन स्मरण, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन। पाद सेवन अर्थात लक्ष्मी जी का उदाहरण आता है कि जो लक्ष्मी जी हर समय भगवान के चरण सेवा करती हैं। केवल इसमें ये चरण सेवा पाद सेवन का अर्थ नहीं होता, इसमें भगवान के धाम में जाकर परिक्रमा करना ये भी पाद सेवन के अंतर्गत आता है। भगवान के चरण कमलों का और उनके विग्रहों का आंखों से दर्शन करना। आंखों से तो हम देख पाते हैं, दर्शन अर्थात कानों से उनकी हरि कथा सुनकर उनका कैसा स्वरूप है उसका दर्शन करना, ये भी पाद सेवन के अंतर्गत आता है। भगवान की चारों ओर परिक्रमा लगाना ये भी पाद सेवन में आता है। ऐसे कई सारे पॉइंट्स आते हैं उसमें। फिर बताया अर्चनम, भगवान के विग्रह की अच्छे से सेवा करना, उनको अभिषेक कराना, भोग लगाना, ये सब करना। इसमें पृथु महाराज जी का उदाहरण आता है। और फिर वंदनम, भगवान की वंदना करना, उनको नमस्कार करना। भगवान ने गीता में जैसे बताया मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में, कि मेरे को नमस्कार करो। नमस्कार का मतलब भगवान को शरणागत होना, भगवान की बात को मानना, भगवान ने जो बात कही है वही मेरे लिए सबसे कल्याणकारी है, इसको वंदना में गिना जाता है। इसमें श्री अक्रूर जी का उदाहरण आता है। फिर बताया दास्यम, दास्यम में उदाहरण आया श्री हनुमान जी का, कि हनुमान जी कैसे श्री राम जी के हर प्रकार की सेवा में हर समय अपने आप को नियुक्त रखते हैं। कभी उनके हृदय में ये नहीं आता कि ये वाली सेवा मुझे क्यों बोल दी, बल्कि वे तो बार बार सेवा ढूंढते हैं। एक उदाहरण हम सुनते हैं ना कि जब हनुमान जी क्या है सारी प्रकार की सेवा कर लेते हैं, तो लक्ष्मण जी, सीता जी, उनके लिए कोई सेवा बचती ही नहीं। तो उन्होंने एक उपाय सोचा कि हम हनुमान जी को थोड़ा सा कहेंगे कि भी आप विश्राम कीजिए, तो वो करेंगे नहीं। तो क्या किया, अब भगवान राम को ना कभी उबासी तो आती नहीं, भगवान है मैं, तो हनुमान जी को कहा आप कोई और सारी सेवाएं छोड़ दो, आपकी एक सेवा है, वो क्या है, जब भी भगवान राम को उबासी आएगी तो आपको चुटकी बजानी है। तो अब ये ऐसा ही हुआ, भगवान श्री राम के कक्ष के बाहर हनुमान जी बैठे हैं। अब इधर हनुमान जी को भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि प्रभु राम को तो उबासी आएगी नहीं, लेकिन प्रभु राम कैसे हैं, अपने भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों की कृपा करने के लिए, उनकी सेवा को ग्रहण करने के लिए वे अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं। तो प्रभु राम उबासी भी लिए और हनुमान जी बार बार फिर चुटकी भी बजाते हैं। तो ऐसे हनुमान जी के हृदय में हर समय क्या रहता है कि मैं इनका दास हूं, ये मेरे प्रभु हैं। दास, ये संसार वाली दासता की बात नहीं कर रहे। यहाँ जो नौकर जिसको बोल दिया जाता है, वहां तो पैसे का संबंध होता है। अगर पैसे देंगे तो कोई मेरी नौकरी करेगा, वरना नहीं करेगा। लेकिन वहां शुद्ध दास वाली भावना है। हनुमान जी के प्रति हृदय में ये नहीं है कि मैं ये वाली सेवा कर दूंगा तो प्रभु राम मेरे को ये वाली वस्तु दे देंगे, ये भावना नहीं है। वहां शुद्ध दास वाली भावना है। और ये केवल हनुमान जी में नहीं है, यहाँ तो उदाहरण के लिए बता दिया, ये सभी शुद्ध भक्तों में, भगवान के सभी शुद्ध भक्तों में होती है। सब दासता के अंदर आते हैं। यशोदा मैया हुई, सभी सखा हो गए, ये सब शुद्ध दास भावना इनके हृदय में रहती है। फिर बताया सख्य, सख्य अर्थात भगवान ही मेरे रियल फ्रेंड हैं, इस बात को समझना। भगवान से ऊपर कोई नहीं है, भगवान ही मेरी जो हृदय की बात को समझ सकते हैं और मेरे को कृपा कर सकते हैं। भगवान ने जो श्लोक बोला ममय वंशो जीव नहीं, मन मना भव मद भक्तो वाला, उसमें लास्ट में बोला प्रियो असी में, कि तुम्हारा सबसे प्रिय जो फ्रेंड है वो मैं ही हूं। तो इसके अंतर्गत अर्जुन जी का उदाहरण दिया जाता है कि अर्जुन कैसे कृष्ण के साथ सखा वाली भावना रख कर उनकी कैसे वो सेवा करते हैं और भगवान उनकी सेवाओं से कैसे रिझ जाते हैं कि देखो
महाभारत के युद्ध में भगवान क्या बन गए, उनके सारथी बन गए। भगवान हैं लेकिन सारथी रूप धारण कर लिया। और गुरुजी बताते हैं कि कैसे, जब अर्जुन को बताना है कि दाईं ओर जाना है, वहां आवाज देकर थोड़ी बताएंगे, इतना युद्ध में शोर हो रहा है। तो क्या है, दाहिने कंधे पर कृष्ण के प्रहार करते लात से, अपने सीधे पैर से। लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट पैर से, बीच में जाना है तो बीच में। वहां पर देखो भगवान के ऊपर प्रहार हो रहा है, लेकिन भगवान उनकी प्रेम के कारण उनके वशीभूत होकर उनकी सेवा कर रहे हैं। उनके घोड़ों के पैर दबाते हैं, रात को घोड़ों की मालिश करते हैं, घोड़े थक जाते हैं। तो भगवान देखो कैसी कैसी सेवाओं को करते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन उनके प्रिय सखा हैं। और अंत में बताया आत्मनिवेदन। इसमें श्री बलि महाराज जी का उदाहरण आता है कि बलि महाराज जी के पास जब वामन भगवान आए और वामन भगवान ने छल से उनसे उनका सारा राज्य छीन लिया, तो जब तीसरा पैर रखना है, पहला पैर तो पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, 3 पग भूमि भी मांगी थी, पहले से पूरा ब्रह्मांड माप लिया। दूसरे को नहीं, हाँ दूसरा पृथ्वी, और तीसरा अब पूछा कहां पे रखूं, अब तो मैंने तुम्हारा सब कुछ ले लिया। तो बलि जी बोले अभी जो दान देने वाला व्यक्ति है वो तो बचा हुआ है, अर्थात मैं, तो आप तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। तो बलि महाराज जी ने ये सोचा नहीं, उनके शुक्राचार्य गुरु जी ने रोका उनको कि तुम भूल से भी इनको कुछ वचन मत देना, कोई संकल्प नहीं लेना। ये कौन है? ये विष्णु है और तुम्हारे से सब कुछ ठग लेंगे। गुरु जी सब कुछ जानते हैं। लेकिन देखो बलि महाराज जी ये बात जानते थे ठीक से कि मेरे को इस बात को, गुरु जी की इस बात को नहीं मानना। क्यों? ये कैसे गुरु जी हैं जो मेरे को भगवान से दूर कर रहे हैं। तो तब उन्होंने शुक्राचार्य जी की बात को ना मानकर वामन भगवान को संकल्प दिया और अपने आप को भगवान के चरणों में आत्मनिवेदन कर दिया। तो ऐसे इसमें और भी सारी बातें हैं। तो प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु को यह बात बोले कि ऐसे 9 प्रकार के अंगों का पालन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्ति अर्थात भगवान को प्रसन्न करना। भगवान इन 9 प्रकार की क्रियाओं में से कोई भी अच्छे से अगर हम करें, और कलयुग में विशेषकर बताया संकीर्तन, कि भगवान के नाम का कीर्तन करना। फिर आगे प्रहलाद महाराज जी दूसरा उपदेश में बताते हैं कि मतीर्णे कृष्ण परतो सतो व मिथो अभिविद्येत अदांत गोवीर विशतम तामेश्वर पुनः पुनश्च चर्वित चर्वनानाम। तो जो महाजनगण होते हैं, प्रहलाद जी यद्यपि उस समय छोटे बालक है, लेकिन उनके हृदय के जो रियलाइजेशन है, जो उनके अनुभव है, वो बहुत बड़े हैं। इसीलिए वो जो संसार की अवस्था है लोगों का, उसको देख पा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या बता रहा है कि जो संसार के लोग हैं कि मतीर्णे कृष्ण, उनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति मति नहीं है। मतीर्णे कृष्ण परतो सतो मिथो, स्वतः ही रूप से उनका क्या है, जो इंद्रिय का विषय है, जो हमारे 5 इंद्रिया है, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, तो इनके भी एक अलग विषय है। ये चक्षु जो है वो अलग अलग वस्तुएं देखने के लिए इच्छा करते हैं। जो नासिका है वो अलग अलग सुगंध को ग्रहण करने के लिए इच्छा करते हैं। फिर जो कर्ण है, कान जो है, वो अलग अलग वस्तुएं सुनने के लिए इच्छा करते हैं। फिर जिह्वा अलग अलग चीज़ें बोलना, अलग अलग वस्तुओं का आस्वादन करना। जिह्वा से 2 क्रियाएं होते हैं, एक तो बोलना और एक तो खाना। तो जिह्वा अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का आस्वादन करने के लिए इच्छा करते हैं। स्पर्श इंद्रिया स्पर्श सुख चाहते हैं। तो इसीलिए जो संसार के यहाँ पर लक्षण जो व्यक्ति है उसके बारे में प्रहलाद जी बता रहे हैं कि संसार के जो लोग हैं, जो सब समय क्या होता है, इंद्रिय का जो विषय है तो उसमें ही आसक्त होते रहते हैं। वो क्या है, स्वाभाविक रूप है। स्वाभाविक से रूप से ही उनका संसार के विषय के प्रति आसक्ति है। और जो भगवान कृष्ण है उनके प्रति उनका मति या उनके प्रति उनका कोई
आसक्ति या उनके प्रति अलग प्रकार के कुछ भावना नहीं है। और इससे क्या होता है, अगर हम संसार में ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं, भगवान की सेवा के प्रति थोड़ा सा भी हमारे अंदर मति नहीं है, तो हम क्या आते हैं पुनः पुनः इस जो संसार, इससे पहले वाला उपदेश में बताया था कि गृहम अंधकूपम, तो यहाँ पर भी उसी को ही बता रहा है कि जो ये इंद्रिय का विषय है ये हमें क्या करते हैं, नरक की ओर लेके जाते हैं। और इस संसार का जो सुख है, जो ये विषय का सुख है, इसको क्या बता रहे हैं, पुनः पुनः चर्बित चर्वनना, जो चबाए हुए वस्तु, तो उसमें कोई रस नहीं है। हम लोग जो इंद्रिय का विषय है, जो 5 प्रकार की इंद्रिया बताए, तो उसमें जो भी हम लोग चीज़ों को आस्वादन, जिसमें हम लोग आसक्त रहते हैं, तो उसका मूल उद्देश्य क्या है, आनंद प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन वो आनंद की दिशा कुछ अलग गलत डायरेक्शन पे चले जाते हैं। और उसी को कि हमारे जो इंद्रियां हैं वो कभी खाली नहीं बैठेंगे, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे सब समय। तो इसीलिए उसको अगर हम लोग भगवान की सेवा में लगाए तो क्या है, उसका कुछ जो इंद्रिया है उसका शोधन होते हैं। और अगर वो संसार के विषयों में या इंद्रियों के जो अलग अलग विषय है उसमें अगर आसक्त होते हैं तो वो क्या होते हैं, नरक की ओर गमन करते हैं। तो प्रहलाद महाराज जी इस शिक्षा को यहाँ पर देते हैं। श्री प्रहलाद महाराज जी ने आगे हिरण्यकशिपु को बोला कि जब हिरण्यकशिपु ने पूछा, भाई ये हिरण्यकशिपु ने षंड और अमर्क से पूछा, भाई क्या सिखाते हो आप मेरे बालक को, तब उन्होंने बताया कि भाई हमने नहीं सिखाया, इसकी जो बुद्धि है अपने आप भगवान में ऐसे लगी हुई है। तब हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाते हैं और प्रहलाद से क्रोधित होकर बड़ी उच्च आवाज में उससे पूछते हैं, भाई तुम ये कहाँ से सीखते हो, कौन तुम्हें सिखाता है, तुम्हारे में ये बल कहाँ से आता है। तब प्रहलाद जी ये उत्तर देते हैं। तो प्रहलाद महाराज जी क्या कह रहे हैं कि जो कृष्णो परतो स्वतो वा मिथो अभिपद्येत गृह व्रताना अदांत गोबीर विशतां तमिस्त्रं पुना पुना चरवणाना। श्री प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक अभ्यस्त होते हैं वे नरकगामी होते हैं और बार बार उसे चबाते हैं जिसे पहले ही चबाया जा चुका है। ऐसे लोगों का कृष्ण के प्रति झुकाव ना तो अन्यों के उपदेशों से, ना अपने निजी प्रयासों से, ना ही दोनों के मिश्र योग से कभी होता है। तो श्री प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु को कह रहे हैं, वो हिरण्यकशिपु को ये सारी शिक्षाएं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनके पिता जो हैं वो हर समय संसार से संबंधित क्रियाओं में ही फंसे हुए हैं। हर समय हिरण्यकशिपु के हृदय में क्या रहता है, मैं ज्यादा से ज्यादा सारा राज्य प्राप्त कर लूं, सब लोग मेरी ही बात माने, क्योंकि वो अपने आप को क्या समझता है, मैं भगवान हूं, कि सब लोग मेरी ही बात माने, जो मेरे मन में आए वो मेरी इच्छा को पूरी करे, जो वस्तु मेरे को जब चाहिए वो पूरी हो जाए। तो इस भावना की वृत्ति को बोलते हैं हिरण्यकशिपु, और ये बद जीवों में रहती है ऐसी भावनाएं अलग अलग परसेंटेज में। तो हिरण्यकशिपु को समझाते हुए प्रहलाद जी कौन है, भक्त, भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्त हर समय क्या करते हैं, पर दुखे दुखी, वो सामने वाले के दुख को देखकर बड़े दुखी होते हैं, उनका ये स्वभाव होता है। और इस स्वभाव के कारण वो, ताकि सामने वाला सुखी हो जाए, सुखी मतलब संसार की दृष्टि से सुखी नहीं, भगवान से संबंधित सुखी, रियल हैप्पीनेस उसको प्राप्त हो, टेम्परेरी हैप्पीनेस नहीं, परमानेंट हैप्पीनेस उसको प्राप्त हो, तो उसके लिए वे क्या करते हैं, उनको कथाएं सुनाते हैं भगवान की। उसी बात को प्रहलाद जी यहां बोल रहे हैं कि एक बद जीव अर्थात माया में बंधा हुआ
जिसको भगवान के बारे में कुछ भी अभी तो पता ही नहीं, और हर समय वह क्या कर रहा है, चबाए हुए को चबा रहा है। अर्थात जो उसके माता पिता ने किया था वही शिक्षा वो अब आगे फॉलो कर रहा है। अर्थात कि स्कूल में जाके पढ़ाई करेगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा कॉलेज में पढ़ाई करेगा, फिर उसके बाद उस विवाह करेगा, विवाह के बाद परिवार होगा, परिवार के साथ रहेगा, और ऐसे करते करते फिर शरीर को छोड़ देगा। ठीक है, इसमें कहीं भी भगवान का कोई लेना देना नहीं है, भगवान से कोई संपर्क नहीं है। तो ऐसी क्रियाओं को कहा, इन क्रियाओं को करने से उच्च गति नहीं होती, निम्न गति होती है, नरकगामी। इस श्लोक में बोला नरकगामी होना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर में कौन नहीं है, भगवान। सारा कुछ क्या करा मैंने, केवल देह आत्म बुद्धि, अर्थात देह मतलब ये शरीर, आत्म मतलब मैं ये शरीर हूं, ऐसी बुद्धि रखना। और ये जो सारे सामने वाले भी मेरे साथ जो हैं ये भी क्या है, देह शरीर है, ऐसी बुद्धि रखना। आत्मा के बारे में जानना नहीं कि ये शरीर चल कैसे रहा है, आत्मा और परमात्मा के रहने के कारण। ये शरीर तो केवल क्या है, 5 तत्वों से बना है। तो ऐसी शिक्षाएं जिसको नहीं होती, और केवल चबाए हुए को चबाना, अर्थात जैसे कुत्ता होता है, कुत्ता क्या करता है, वो हड्डी को चबाता है, तो उस हड्डी के तरफ और कुत्तों की नजर भी होती है, और जब वो उसके पीछे दौड़ते हैं तो जब उसके मुख से वो हड्डी गिर जाती है तो दूसरा कुत्ता उसको फिर चबाने लगता है। तो जिस वस्तु में कोई रस ही नहीं है, अर्थात जिसको अच्छे से चबा लिया गया, जैसे गन्ने का रस निकाल लो तो पूरा वो क्या हो जाता है, उसमें कोई रस नहीं रहता, और गाय भी उसको अगर अच्छे से खा के चबा के फेंक दे तो उसमें तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं रहेगा। तो उसको कोई व्यक्ति चबाए तो उसमें से तो कुछ निकलेगा ही नहीं, कुछ हाथ आएगा ही नहीं। तो वही भावना एक बद्ध जीव की रहती है। क्यों? क्योंकि उसको अभी भगवान की शिक्षा मिली नहीं, किसी भक्त की कृपा हुई नहीं, गुरु जी का जीवन में आना हुआ नहीं। तो उसके जो माता पिता, माता पिता के माता पिता, माता पिता के माता पिता जो सिखा के वही करते रहेंगे, वही शिक्षा फॉलो करेंगे, और इसी को कहा चबाए हुए को चबाना। लेकिन इसको करने से क्या होता है, कह रहे नरकगामी होना आवश्यक है। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे ऐसे लोगों की अगर उनको कोई सिखाए कि कृष्ण में भजन करो, या ये वाला ऐसा उनको कंफ्यूजन में लास्ट लाइन, कृष्ण के प्रति झुकाव ना तो अन्यों के उपदेशों से, ना निजी प्रयासों से, ना ही मतिर्न कृष्ण परता स्वतोवा, किसी की भी मति भगवान में नहीं लग सकती, अपने प्रयास से भी लगती नहीं है, दूसरों अपने जैसे लोगों के, दूसरे लोगों के प्रयास से भी नहीं लगती है। इससे लगती है अगर कोई बहुत महत व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति जीवन में आ जाए तब लगेगी, उसको पता है। तो प्रहलाद जी ने बोला कि अपने प्रयास से, और ना ही जो मेरे जैसे लोग हैं जो सेम बुद्धि वाले हैं, जो चबाए हुए को चबा रहे हैं, उनकी बातों को सुनकर भी कृष्ण भगवान में मेरी जो मति है वो लगेगी नहीं इन प्रयासों से। ये दोनों, चाहे मैं चाहूं चाहे सामने वाला व्यक्ति चाहे, केवल और केवल इसके लिए किसकी जरूरत होगी मेरे जीवन में, भगवान के शुद्ध भक्त की, जो भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटव से परे हो, महाजन हो। जैसे प्रहलाद, हमने सुना 12 महाजनों के नाम, वो महाजन की शिक्षा देने वाला जब मेरे जीवन में आएगा तभी मेरी जो बुद्धि है परिवर्तित होगी। लेकिन अपने साथ जो रहते हैं, जो स्वयं ही माया के बंधन में फंसे हुए, आगे बता रहे हैं इसके अगला श्लोक, उसमें अच्छे से समझा देंगे, अंधा यतई अंध वाला। तो कभी भी मेरे प्रयासों से और सामने वाले व्यक्ति के कुछ कहने पर कृष्ण में, भगवान में मति लग ही नहीं सकती, और मैं नरकगामी होकर ही रहूंगा। प्रभु 5 मिनट एक श्लोक व्याख्या करता था।
जी से संबंधित श्लोक है। इसके अलग अलग हाँ, अगला जरूरी नहीं है, कोई भी एक अच्छे से श्लोक अच्छे से वर्णन करें, 5 मिनट के अंदर लेना ना। अभी हम प्रहलाद जी की शिक्षा को जो है श्रवण कर रहे हैं। जैसे प्रभु जी ने अभी बताया कि मतिर न कृष्ण स्वतो परतो भाव, स्व माने अपने द्वारा, परतो माने उस व्यक्ति के द्वारा जो जो बात वो कह रहा है उसमें प्रतिष्ठित नहीं है, माने जो बात वो व्यक्ति कह रहा है उसका स्वयं का पालन नहीं करता। ऐसे व्यक्ति के कहने से उस व्यक्ति की मति भगवान में नहीं लगती है जिसकी इंद्रियां वशीभूत नहीं है। जिसकी इंद्रियां वशीभूत नहीं है, अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति से सुने जिसकी खुद की इंद्रियां वशीभूत नहीं है तो उसे लाभ होगा नहीं। श्री प्रहलाद जी ने इसी ही बात को भगवान नरसिंहदेव के सामने भी कहा था। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, ये मेरा जो जन्म है वो असुर कुल में हुआ है और हमें तो बाल्यकाल से ही संसार किस प्रकार से अच्छी प्रकार से भोगना ये सिखाया जाता है। जैसे वर्तमान जगत में देखें तो बालक को क्या सिखाया जा रहा है, किस प्रकार से अच्छी पढ़ाई करो, किस प्रकार से अच्छे नंबर लेकर के आओ, कॉलेज में जाओ, धन कमाओ, उसके बाद विवाह करो, संतान उत्पत्ति करो। मूल उद्देश्य एक लाइफ की जो डेफिनेशन है वो केवल यही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए कि आप मेरे को कह रहे हो कि मैं आपसे कुछ मांग लूं। भगवान नरसिंहदेव ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद भद्रम प्रीतो प्रीतो अहम, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे मांग लो जो मांगना है, मैं दे सकता हूं। तो प्रहलाद जी ने एक बात कही, प्रभु आप मेरे को कह रहे हो मैं आपसे कुछ मांग लूं। उत्पत्त्या सकते ही कामेशु, मेरा तो जन्म ही ऐसे घर में हुआ है जहां पर मेरे को केवल संसार मांगना सिखाया गया है। मेरा तो जन्म ही ऐसे घर में हुआ है जहां पर मेरे को केवल संसार मांगना सिखाया गया है। अगर आप वास्तविक रूप में कुछ देना चाहते हैं मेरे को, अगर आप मुझको कुछ देना चाहते हैं तो कामा नाम हृदय सरोहम भवतस्तु वृणवरम, मेरे हृदय में संसार की कामना कभी भी उदित ना हो ऐसी कामना मेरे को दे दीजिए। शास्त्र कहता है मनोई मनुष्यानाम कारणम बंधनम मोक्ष, ये जो मन है ना, सारी की सारी कामनाएं इसी मन के भीतर रहती है। और जब तक मन की ये कामनाएं भगवान के भक्तों की सेवा से शुद्ध नहीं होंगी तब तक भगवान में किसी भी जीव की मति नहीं लग सकती। तो प्रहलाद जी ने कहा, अगर प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं, भगवान कह रहे हैं मैं प्रसन्न हूं, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कामा नाम हृदय सरोहम, मेरे हृदय में अगर संसार की कहीं कोई कामना है, वैसे तो है नहीं, अगर कहीं कोई कामना है तो उस कामना को समूल आप उखाड़ दीजिए। क्योंकि जब तक बीज रहेगा तब तक वृक्ष की उत्पत्ति रहेगी, जब तक बीज रहेगा तब तक वृक्ष की उत्पत्ति रहेगी। तो कामा नाम हृदय सरोहम भवतस्तु, हे प्रभु वृणेवरम, मेरे को अपने हृदय में आपकी सेवा की लालसा की, मेरे को बार बार यही कामना ही जो है प्रदान करिए। हमारे गुरु जी कहा करते थे इस विषय में, प्रहलाद जी ने तो कहा कि मुझे प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे हृदय को कामनाहीन बना दीजिए। पर विचार करके देखा जाए तो जीव है ना, वो कामनाहीन कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम जो जीव हैं हमारे दो गुण हैं, एक हम कामना करेंगे ही करेंगे। पहला गुण क्या है कि हम कामना करेंगे ही करेंगे, और दूसरा गुण हमारा क्या है कि भगवान ने हमें आंशिक स्वतंत्रता दी है कि हम क्या कामना करें। कोई भी व्यक्ति कामना विहीन नहीं हो सकता, एक क्षण के लिए भी नहीं हो सकता। तो गुरु जी कहते थे इस बात को, जब कोई भी जीव कामना विहीन नहीं हो सकता तो उसको क्या करना चाहिए? अपनी कामनाओं की शुद्धि करनी चाहिए। साधु संग में क्या होता है, भगवान के भक्त के संग में क्या होता है? कामनाओं की शुद्धि होती है। जो कामनाएं अभी संसार की ओर बढ़ रही थी, अब वो कामनाएं मेरी भगवान की ओर धावित हो, ये मेरी जो भावना है भगवान की ओर बढ़े। इस बात को ही प्रहलाद जी ने पुनः पुनः मांगा है।
और बोला, प्रभु मेरी स्थिति कैसी है? प्रहलाद जी ने कहा, मन्य धन रूप श्रुत ओज तपः तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग नाराधि भवंती परस्य पुंसाम भक्त्या दुदोष भगवान गजयूत पाए। प्रहलाद जी ने भक्ति का एक सूत्र दिया है, बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र दिया है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, देखो लोग ये समझे कि भक्ति तो केवल वही व्यक्ति कर पाएगा जिसके पास रूप है, तो ये बात तो गलत है। क्योंकि अगर केवल रूपवान व्यक्ति भक्ति कर पाता तो हनुमान जी भक्ति नहीं कर पाते। अगर रूपवान व्यक्ति भक्ति कर पाता तो हनुमान जी भक्ति नहीं कर पाते। रूप, दूसरा बोला शुद्ध, दूसरा बोला कि जिसमें बहुत धन है। अगर धनवान व्यक्ति भक्ति कर पाता तो श्री शबरी जी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाती। शबरी जी के पास भगवान को देने के लिए क्या था? कुछ भी नहीं था। तो प्रहलाद जी ने कहा कि रूप वाला व्यक्ति कर पाएगा तो हनुमान जी नहीं कर पाते। अगर धन वाला व्यक्ति कर पाएगा तो शबरी नहीं कर पाती। अगर कोई विद्वान व्यक्ति ही केवल भगवान को प्रसन्न कर पाएगा तो ऐसे ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जहां पर कुछ भी नहीं जानते पर केवल सरल रूप में भगवान का नाम करते हैं और साधुओं की सेवा करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसे ऐसे उदाहरण जो है सब जगह देखे गए हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा, रूप धना शुद्ध तप, किसी की इंद्रियों में बड़ा बल है, किसी की बुद्धि बहुत विशुद्ध है, केवल अगर यही मान लिया जाए कि ये सब गुणों से भक्ति होगी, प्रहलाद जी ने कहा इन गुणों से भक्ति में सहायता हो सकती है पर इन गुणों से ही भक्ति हो जाएगी ऐसा नहीं है। तो प्रहलाद जी से पूछा, तो भाई भक्ति कैसे होगी फिर? अगर इनसे नहीं होगी, क्योंकि जीव के पास यही है, या तो रूप है या धन है या बल है या इंद्रियां, यही सब ही तो है। अगर इनसे भक्ति नहीं होगी तो किस चीज से होगी? तो प्रहलाद जी ने सूत्र में ऐसी अद्भुत बात कही कि भक्त्या तुतोष भगवान गजयूत पाय ना आराध्य ही भवंती परस्य पुंसा। प्रहलाद जी कहने, देखो भक्ति तब होगी जब गजेंद्र की तरह भगवान को बुलाया जाएगा, जब गजेंद्र जैसी असहाय स्थिति हो जाएगी। और किसकी होएगी? साधन करते 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 जब कोई व्यक्ति अपने मन से हार रहा है कि प्रभु मैं आपका होना चाहता हूं, और प्राय जितने भी दीक्षित भक्त हैं वो भगवान के ही होना चाहते हैं, इसलिए इस मार्ग पर आए। प्राय जितने भी दीक्षित हैं, जितने भी लोग भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, वही पुनः पुनः भगवत कथा में आते हैं। पर जब अपने मन से हार जाते हैं कि मैं इस मन को आपको नहीं दे पा रहा हूं, वो जो असहायता है, वो असहायता क्या करती है? भगवान के प्रति एक पुकार को उत्पन्न करती है। तो बोले भक्त्या तुतोष भगवान गजयूत पाय, जैसी भक्ति गज ने करी। अब गज ने कैसी भक्ति करी? भाई गज तो डूब रहा था, हाथी गजेंद्र तो डूब रहा था, गजेंद्र डूबने वाला था। अंतिम क्षण में उसने केवल एक कमल उठाकर को भगवान को कहा, नारायण अखिल गुरु, प्रभु ये मैं आपको अर्पित करता हूं। पर जिस आर्तवाणी में, जिस असहायता में गजेंद्र ने भगवान को बुलाया था, प्रहलाद जी ने कहा उस आर्तवाणी में भगवान को बुलाना ही वास्तविक रूपेण भक्ति है। अगर अपना कहीं बल रह गया कि मुझ में कुछ है, अगर अपना कुछ बल रह गया, मेरे भीतर कुछ है, तो प्रहलाद जी ने कहा वो अहम भाव जो है आर्त भाव को उत्पन्न करने देगा नहीं। गजेंद्र ने केवल और केवल हाथ उठा करके श्री भगवान को कहा कि प्रभु हरि में जैसो तैसो तेरो, मैं जैसा हूं, कैसा हूं? आपका हूं। राख शरण गिरधारी प्यारो, मन भी तेरो तन भी तेरो, और मैं चरणन को चेरो, मैं जैसा हूं आपका हूं। माना मुझ में दोष है, माना मैं पवित्र नहीं हूं, पर साधु गुरु वैष्णव की कृपा से मेरे को इतना समझ में आने लग गया है कि मैं हूं तो केवल आपका हूं। क्योंकि अगर किसी और का होता तो संसार में मुझे आज सुख मिल गया होता, संसार में मुझे सुख मिल गया होता, मुझे नहीं मिला संसार में सुख। इस बात को मेरे को समझ आ रही है। तो मैं जैसा हूं आपका हूं। अगर ऐसे हाथ उठा करके, जो प्रहलाद जी ने कहा भक्त्या तुतोष भगवान इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, ये सूत्र प्रहलाद जी ने अपने मंगलमय वाक्य में दिया है। ये एक बात जो है आपके समक्ष। हरे कृष्ण।
व्रजे प्रसीदो नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चोरं अनेकजन्माधिकपापचोरं चोरागण्यं पुरुषं नमामि श्रीराधिकाय
श्री श्री राधा माधव जी की जय। सर्व विश्वदाता श्री गिरिराज महाराज की जय। वृंदावन देवी से महारानी की जय। श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। समस्त आचार्य वृंद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। पुरुषोत्तम ग्रंथ की जय। दीपदान महोत्सव की जय। वृंदावन हरि हरि बोल।